नमस्कार, भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर कंचन। आज हम बात करते हैं कि अगर किसी का भी क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज़ है तो उसको हम बैलेंस में कैसे लाएं या उसको कंट्रोल में कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेटिनिन क्या है? क्रेटिनिन एक वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे फूड के ही डाइजेशन से बाय फॉर्म ये बनता है, जो कि मसल्स में बनता है और ये हमारे ब्लड में रिलीज़ हो जाता है। अब किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना। तो अगर जो आपके वेस्ट मटेरियल हैं वो प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं हो पा रहे हैं तो क्या होगा आपके बॉडी में, क्या होगा आपके किडनी में, क्या इंक्रीज़ हो जाएगा? क्रेटिनिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आखिर हम क्रेटिनिन के लेवल जो इंक्रीज़ हो रहे हैं उनको हम बैलेंस में कैसे लाएं? तो इसके लिए दो तरीके हैं। पहला आपको क्या करना है कि अपने जो आप डाइट ले रहे हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा को बैलेंस करना है, यानी कि कम कर देना है। पर उससे पहले प्रोटीन इंटेक को कम करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि क्या आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी तो नहीं है। अगर उल्टा आपकी बॉडी में पहले ही प्रोटीन की कमी है और उल्टा आप दोबारा से प्रोटीन को कम कर रहे हैं या अपनी डाइट में प्रोटीन डाइट कम कर रहे हैं तो काफ़ी डिजीज़ से आप सफ़र कर सकते हैं, जैसे कि फैटी लिवर हो सकता है, स्किन से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड आपको डिजीज़ हो सकती है। तो पहले आप ज़रूर ये चेक कर लीजिए कि आपकी बॉडी में क्या प्रोटीन का लेवल क्या चल रहा है। अगर वो कम है तो आपको प्रोटीन कम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चेक कर रहे हैं कि आपके बॉडी में प्रोटीन का लेवल पूरा बैलेंस में है तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में कि आपको प्रोटीन की मात्रा जो है अपनी डाइट में बैलेंस करके चलना है, ना कि इनको इंक्रीज़ करना है। अब प्रोटीन हमें किन किन डाइट में सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे कि एग है, चिकन है, फिश है, मटन है और जितने भी पल्सेस हैं, यानी कि हमारी जितनी भी दालें हैं, दूध है, दही है, लस्सी है, यानी कि जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, पनीर है, इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर ऑलरेडी आपका प्रोटीन का लेवल बॉडी में बैलेंस है और आप एक्सेस मात्रा में प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं, इवन कि आप प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं, तो भी क्या होगा, आपका क्रेटिनिन का लेवल कम होने के बजाय वो इंक्रीज़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि किडनी का ही काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना। जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो क्या हो रहा है, हमारा वो डाइजेस्ट होके हमारे मसल्स में ही तो मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट ही तो वो मिल रहा है हमारे मसल्स में, और क्या होता है ये ब्लड में ही ये रिलीज़ होते हैं। प्रोटीन की मात्रा अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपकी किडनी खराब होगी ही होगी और फिल्ट्रेशन किडनी का क्या होगा, वो भी धीरे धीरे नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम दूसरे मेथड की बात करें कि आखिर हम क्रेटिनिन के लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इनको कैसे कम कर सकते हैं, तो दूसरा मेथड है कि अगर आपको शुगर है या आपको बीपी की शिकायत है तो आप इन दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस में रखना है। रेगुलर बीपी और शुगर की मेडिसिन खानी है जिससे आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में रहे और वो इंक्रीज़ ना हो। जब भी आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, किडनी के ऊपर किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा और नेफ्रॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम ऐसे ही अगर आप शुगर के पेशेंट हैं, शुगर को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो एक शुगर के पेशेंट में जो ब्लड में उनके शुगर के कंटेंट रेगुलर बेसिस पे मिक्स होना वो स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे खून जो होता है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से नेफ्रॉन्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है और किडनी हमारी प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग नहीं कर पाती है। नेक्स्ट आप और क्या कर सकते हैं जिससे आप अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हैं। ये तो रहा कि आखिर आप अपने क्रेटिनिन के लेवल को कम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर आप अपनी किडनी के फंक्शनिंग को कैसे बढ़ा सकते हैं। पहला कि आप अपने डाइट में पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करिए। अगर आप देख रहे हैं कि अगर आपका पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ है तो ऐसे कौन से फूड आइटम है जो कि आपको अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि बनाना में पोटेशियम बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। कोकोनट वाटर हो गया, कीवी हो गया, जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट हैं जैसे कि ऑरेंजेस हैं, इनमें भी पोटेशियम के लेवल्स होते ही होते हैं। खासकर जो ज़मीन के अंदर की चीज़ें हैं जैसे पटैटो हो गया, आलू हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, आप ये चीज़ें खा रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में
क्या होगा, पोटेशियम का लेवल वो इंक्रीज होगा और आपकी किडनी क्या होगी, धीरे धीरे और भी ज़्यादा डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके अपने क्रेटिनिन के लेवल को बैलेंस कर सकते हैं और अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है कि अपने जो आपकी किडनी है उसको हाइड्रेट रखना है। अधिक मात्रा में पानी भी नहीं लेना है और कम मात्रा में भी पानी नहीं लेना है। अगर आप 3 से 4 लीटर पानी ले रहे हैं, अपनी किडनी को हाइड्रेट रख रहे हैं, तो कभी भी आपकी किडनी क्या होगी, खराब नहीं हो सकती है। साथ में आपको योगा और मेडिटेशन करना है जिससे क्रेटिनिन का लेवल और हम अपनी किडनी के फंक्शनिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।